क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कल कर रहे थे, कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसी को देखिए फिर से। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन हमने सही नोट किया बच्चों? बोलिए। ओके, तो करेंगे क्या, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डिवाइड रूल लगाएंगे, डिवाइड वाला फार्मूला लगाएंगे। और मेरे ख्याल से डिवाइड वाला फार्मूला आप लोगों को आता होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर को, यानी cos cx प्लस डी। उसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। तो साइन ax प्लस बी का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, cos ax प्लस बी। और फिर हमने बताया था चेन रूल के अकॉर्डिंग ax प्लस बी का फिर से करेंगे तो a आएगा, और a ये हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक? माइनस, अब उसके बाद क्या होता है, आप पहले न्यूमरेटर को लिखते हैं यानी साइन ए एक्स प्लस बी, फिर इसका डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव करते हो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा साइन सी एक्स। और फिर सी एक्स प्लस डी का चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो सी आएगा, और सी हमने यहाँ पे लिख दिया। होल अपॉन में बच्चों क्या आएगा, होल अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, अब डेरिवेटिव तो आपने कर दिया, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपने अभी बोला कि सर आंसर नहीं मैच कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डेरिवेटिव निकालिए, हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब आंसर मैच कराने के लिए देखिए करना क्या होता है, आपको यहां से सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। मतलब जितना आप पॉसिबल हो आप सिंप्लीफाई करिए, तब जाके आंसर मैच करेगा। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो उसके लिए बहुत ये जिद मत रखिए कि नहीं आंसर क्यों नहीं आएगा, आंसर गलत है या मेरा गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। बोर्ड के पेपर में आपको आंसर कैसे पता चलेगा कि आंसर एग्जैक्टली किस पैटर्न पे बन रहा है? तो यहाँ पे मेन हमसे पूछा जाता है डेरिवेटिव निकालना, जो कि आपने कर दिया है। अब बात आगे आती है अरेंजमेंट की बच्चों, क्या, अरेंजमेंट की। अब अरेंजमेंट की बात आती है, और उसमें अगर आपको आंसर लाना है तो इस स्टेप को और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, आप देख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होल अपॉन में है, अगर मैं इसको अलग अलग अपॉन में लिख दूं तो कोई दिक्कत? मतलब ये दो टर्म है न्यूमरेटर में हमारे पास, और दोनों में मैं अलग अलग लिख दूं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी यहां पर, और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी यहां पर। कोई दिक्कत? अब देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये cos cx प्लस डी एक ऊपर है और एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब बच क्या रहा है, a cos ax प्लस बी और अपॉन में cos cx प्लस डी। तो देखिए इसको लिखेंगे क्या, a cos ax प्लस बी, और ये जो अपॉन में cos है इसको लिख सकते हो sec cx प्लस डी। ये फर्स्ट टर्म है, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो ये जो सेकेंड टर्म है इसमें कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब इसमें देखो यहां पर ऊपर कहीं पे है सी एक्स प्लस डी, ये देखो साइन सी एक्स प्लस डी है लास्ट टर्म ना, साइन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस ले लो, तो ये हो जाएगा प्लस सी, जो कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ था सी, और सी के बाद क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो ये हो, और इसको पहले चाहे नोट कर लो क्या लिखा हुआ, पहला टर्म है साइन ए एक्स प्लस बी, तो हमने लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद साइन अपॉन कॉस को लिख दो टेन, टेन सी एक्स प्लस डी, और अभी भी अपॉन में एक कॉस बच रहा है तो उसको लिख दो सेक सी एक्स प्लस डी। अब आंसर मैच कर रहा होगा, क्यों? अब कर रहा है ना आंसर मैच। तो आंसर देखो बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, आंसर ना भी आप लाओगे, आपने सिंप्लीफाई जितना आपसे हो सकता है आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए और फिर वहां पे छोड़ दीजिए, वो आंसर बहुत बिग इशू नहीं है। वो आंसर इसलिए मैच कराना चाहिए आप लोगों को ताकि आपको ये पता चले कि हमने जो सॉल्व किया है वो सही है भी या नहीं।
खैर ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्यों? ओके, तो क्वेश्चन रेडी रखो, क्वेश्चन बोलना। बोलो क्वेश्चन नंबर 7। ये हुआ, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। ओके, अब देखिए फिर वही चीज, मेरे ख्याल से डेरिवेटिव कर ली होगी, मेन तुमको दिक्कत होगी आंसर मैच कराने में, है ना? अब देखो क्या करेंगे, टू कांस्टेंट है, टू बाहर ले लेंगे। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, 1/2 √x, x का मतलब यहां पर cot x स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल, अब cot x स्क्वायर का फिर से करेंगे। क्यों? हाँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो कॉसेक स्क्वायर, अरे ये ये अभी तुम्ही ने तो बोला, मैंने आपसे पूछा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। ये रूट का फंक्शन है, रूट, इसे कॉट एक्स स्क्वायर को आप एज अ एक्स ट्रीट करो, तो आपने ये पढ़ा होगा d/dx ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 √x। ये होता है फार्मूला डेरिवेटिव का, रूट एक्स का। तो वही चीज हमने किया, रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो 1/2 √x टाइप में आया। अब कॉट एक्स स्क्वायर था, एक्स नहीं था, तो हमने कॉट का जब डेरिवेटिव किया तो माइनस कॉसेक स्क्वायर आया। अभी और भी आगे डेरिवेटिव करेंगे कि रुक जाएं? किसका किसका करना है अब? एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, खत्म हो गया पूरा डेरिवेटिव। क्लियर है सभी को? अब देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको अगर इकट्ठा लिखना चाहो तो यह आ जाएगा -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब मैं कहूंगा कि आंसर आप यहीं पे छोड़ दो, लेकिन अब आप कहोगे कि सर आंसर आ नहीं रहा है। अब आंसर किस फॉर्म में आएगा? साइन या कॉस के फॉर्म में आ रहा होगा। सही बोल रहा हूं? हाँ, अब आप ये बताइए, कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? इसी तरह रूट कॉट है तो इसको कॉट को कॉस बाई साइन लिख दो। कर लोगे सिंप्लीफाई? हाँ, ओके, तो चलो ठीक है। नहीं आएगा तो पूछ, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, वैसे आ जाना चाहिए। मैं हिंट दे दे रहा हूं ना, कॉसेक स्क्वायर को आप लिखना 1/sin स्क्वायर और कॉट को लिखना कॉस बाई साइन। जो यहां पर साइन स्क्वायर आएगा, जो नीचे रूट में साइन आएगा, उससे वो कैंसिल होगा, कुछ पावर कम होगी। सिंप्लीफाई करना। नहीं आएगा आंसर तो बताना, ठीक है? ओके, तो 5.2 खत्म बच्चों। ओके, अब आते हैं बच्चों 5.3 में। 5.3 से पहले कुछ फार्मूले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे डेरिवेटिव में आपको फार्मूले मिलते जाएंगे और आपको याद हालांकि रहना चाहिए। तो जैसे फार्मूले में यहाँ पे हम आपको बताएंगे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। किसका? इनवर्स का डेरिवेटिव, जो कि कल आप लोग बोल रहे थे नहीं पढ़े हैं लास्ट लेक्चर पे। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है फार्मूला? वेरी गुड, फार्मूले बेटा एकदम रट लो, तभी डेरिवेटिव में कल्याण होगा। सिर्फ फार्मूले पर ही टिकी हुई है पूरी कैलकुलस, चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो। d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x, ये क्या होगा? -1/√1 - x स्क्वायर। ओके, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ये क्या होगा?
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x। वेरी गुड। वैसे ये बोल कौन रहा है? पूनम आप बोल रही हो क्या? वेरी गुड, सही है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1/। वेरी गुड। तो 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, 3 में तो केवल माइनस ही लगना है ना? तो ये 6 फार्मूले हैं बच्चों यहाँ पर जो कि यूज होंगे। अगली एक्सरसाइज पे इसको आप लोग याद कर लीजिए। जो पिछले आपने डेरिवेटिव के फार्मूले पढ़े हैं वो भी याद रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर एक्चुअल में इस चैप्टर में हमको मिलेगा क्या बच्चों? इस चैप्टर में मिलेगा इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये क्या, कौन सी नई चीज होती है इम्प्लिसिट फंक्शन? देखो, अभी तक जो डेरिवेटिव करते थे वो सिंपली बच्चों आप लोग किसी फंक्शन का कर देते थे। आपको फंक्शन क्वेश्चन में दे दिया जाता था और बोला जाता था इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करिए। अब बच्चों आपको होगा क्या? आपको इक्वेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जिसमें एलएचएस भी हो, आरएचएस भी हो। कहने का मतलब अगर आपको दे दिया जाए साइन वाई इक्वल्स टू एक्स, सपोज करो ऐसे कोई इक्वेशन लिखा हुआ है साइन वाई इक्वल्स टू एक्स, और आपसे बोला जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो करेंगे क्या? हम लोगों को क्या करना है? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स यहां लगा दिए, डी बाई डी एक्स यहां लगा दिए। अब ये बताइए साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? नहीं, पहले तो कुछ बोला था आपने। अच्छा, साइन वाई, हाँ, कॉस वाई, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा यहां पर रहेगा। वो क्या रहेगा, कोई बताएगा? क्यों कृष्णकांत? सुरभि? कोई बात नहीं। तो देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन देखो है क्या, यहां पर आपको जो फंक्शंस या जो जिसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा बच्चों, वो जरूरी नहीं है कि वो एक्स का ही फंक्शन हो। अगर वहां पर वाई वेरिएबल इन्वॉल्व है तो वहां पर आपको डीवाई बाई डी एक्स इंटू में आगे लिख देना है। क्या लिख देना है? डीवाई बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर y है। यहां पर अगर ये होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ध्यान से देखो, अगर ये होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो हम लोग सीधा सीधा लिख देते कॉस एक्स, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिस यहां पर वेरिएबल x है और आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये जो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है ये क्या बताता है? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर साइन x था तो साइन x का डेरिवेटिव हमने x के रेस्पेक्ट में किया तो कॉस x आया। आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट बच्चों यहां पर ये साइन x नहीं है, ये साइन y है। तो जब इसका आपको x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऑपरेटर क्या लगा है? डी बाई डी एक्स, अगर यहां पे डी वाई लग जाता, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, अगर यहां पर डी बाई डी वाई लग जाता तो हम लोग सीधा क्या लिख देते? कॉस वाई, आगे कुछ ना लिखते। लेकिन यहां पर ऑपरेटर dx है, मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहले तो आप चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले आप साइन का करोगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई, फिर उसके बाद आप y का करोगे। जब y का करोगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो ये बताइए y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? यही तो होता है dy बाई dx। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट में आगे लिख देते हैं। यहां पर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन का हमने किया कॉस एक्स आया, अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। अब ये बताइए डी बाई डी एक्स आपका, मान लो कह दो कि सर एक्स का फिर से करें, अगर एक्स का फिर से करोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा।
तो इनटू में यहां पर 1 लिखोगे तो cos x ही आना है। इसलिए जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो और वेरिएबल वही होता है तो आगे ऑपरेटर नहीं आता। बट अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना, और फंक्शन अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, तो पहले तो आप चेन रूल के अकॉर्डिंग, पहले जैसे यहाँ पे साइन है तो साइन का डेरिवेटिव हमने किया तो कॉस आया। फिर यहाँ पर जब y लिखा हुआ है और यहाँ पर डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या लिखेंगे, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और RHS में बच्चों क्या आएगा, RHS में क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 1 अपॉन कॉस y। क्लियर है? तो इसी टाइप के फंक्शंस के डेरिवेटिव हम लोगों को यहाँ पे करने हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो घबराइएगा नहीं कि ये कुछ नया अलग क्या है, जो अलग नया था वो मैंने समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे आपको y वाले वेरिएबल्स बीच में इन्वॉल्व मिलेंगे इक्वेशन में, तो उससे घबराना नहीं है, चेन रूल के अकॉर्डिंग करना है। पहले वो y जिसके साथ लगा होगा, साइन कॉस के साथ या किसी के साथ भी, तो पहले उसका करेंगे, फिर लास्ट में y का फिर से कर देंगे, तो वो dy बाई डी एक्स लिख दिया जाएगा। तो चलिए करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 3 है 5.3 का, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। बच्चों हमें यहाँ पे बोला जा रहा है dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो दोनों तरफ क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, मतलब d बाई डी एक्स यहाँ पे लगा दीजिए और d बाई डी एक्स यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए ax ये हो जाएगा क्या, अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ऑपरेटर d बाई डी एक्स है, तो आपको पता है प्लस में ये अलग अलग डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, और ये क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब आप समझिएगा ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, बताइए, a, वेरी गुड, प्लस ये लिखा हुआ है बी वाई स्क्वायर, बी तो बच्चों कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y। लेकिन देखिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वेरिएबल y है, तो आगे क्या लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइए 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर किसका करेंगे डेरिवेटिव, पहले cos का करेंगे क्योंकि ये भी y का फंक्शन है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन y। अब बच्चों यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x है और ये y है, तो यहाँ पर भी आगे क्या लिख देंगे, इतना समझ में आया। अब ये जो RHS में है इसको LHS में ले जाइए और a को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन y dy बाई डी एक्स। अच्छा बच्चों जब इसको इधर भेजेंगे तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या इन दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा, साइन y प्लस 2b या 2by और dy बाई डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, और इक्वल्स टू में क्या है, माइनस a। ये लाइन समझ में आई कि नहीं। अब देखो हमें चाहिए क्या था, dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 2by, पहले लिख दो, प्लस साइन y। कोई दिक्कत, क्यों बच्चों, कोई दिक्कत। तो dy बाई डी एक्स क्या, हाँ हाँ नहीं, डिराइव कहोगे तो हम वो भी करवा देंगे, फिलहाल आप लोग ऐसा फार्मूला ही याद रखो, डिराइव तो होकर ही आया है, कोई इसमें वो थोड़ी है। और डिराइव कहाँ से होकर आया है, जो अभी एग्जाम्पल लेके कर रहे थे वहीं से होकर आया हुआ है। कहो तो अच्छा रुको हम बता ही दे रहे हैं, एक बता दे रहे हैं अभी क्योंकि उससे रिलेटेड किए हुए थे। फिलहाल ये नोट हो गया, मतलब इसको रफ कर दें,
आप लोग वीडियो लग रहा है देखते नहीं हो, है ना, क्लास के बाद अगर नहीं समझ में आया तो। पता है ना वीडियो जाती है। अरे बाप रे, एक बार में आ जाता है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं। वाह, सीधा बोलो। वाह 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 वाह, नेट डला लो 3 GB वाला। बेटा आप तो टाइम ही टाइम है, अब कौन सा कहीं कोचिंग जाना, कहाँ जाना है कि आपको टाइम नहीं है आपके पास। खैर, अभी किसी ने पूछा कि सर डेरिवेटिव जो इनवर्स का आपने बताया हुआ है तो वो कैसे आता है, जैसे फार्मूला हमको याद करना है या उसकी भी प्रूविंग है, तो बिल्कुल उसकी प्रूविंग है। अगर अभी याद हो आपको तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये याद है आपको, अभी ये एग्जांपल लेकर समझा रहे थे साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। तो यहां से क्या आया था, जैसे मान लो मैं प्रूफ बता रहा हूं किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला था, इसकी प्रूविंग दे रहा हूं। तो देखिए प्रूविंग कैसे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना था, हमने उसको मान लिया क्या है, वो वाई है। तो यहां से ये लिख सकते हैं क्या, x इक्वल्स टू साइन वाई, लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ dy dx लगा दीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर x का डेरिवेटिव 1 आएगा और इधर आएगा cos y dy बाई dx। अभी अभी कराए थे, मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 1/cos y, क्लियर है, यही आया था ना, अभी कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, cos y को हम ये लिख सकते हैं क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्यों बताइए, लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहां से हमें मिला क्या था, साइन वाई क्या था, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या आया था, x इक्वल्स टू साइन वाई आया था कि नहीं, यहां से। तो यानी साइन वाई की जगह पे x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो प्रूफ करना था। ये क्या आया है, डिवाई बाई, हाँ हाँ सब में ऐसे ही होगा, डिवाई बाई dx देखो LHS में है, और आया क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या था, y क्या है, साइन इनवर्स x। तो ये प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आप करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरह आप सारे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हो। तो ममता समझ में आया, हम मतलब, अच्छा ठीक है, तो रफ कर दें, ओके। एक दिन में एक एक्सरसाइज का आप टारगेट आप लोग लेकर चलिए, ठीक है, एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म होनी चाहिए, जैसे कल 5.2 हुई, आज 5.3 खत्म हो जानी चाहिए, क्लियर। तो इसी तरह से इस तरह के जो भी फंक्शंस रहेंगे आप लोग उसका डेरिवेटिव करिएगा, हो जाएगा। अब मैं कुछ बच्चों अलग बता रहा हूं जो कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, हाँ 3x माइनस एक्स क्यूब है, हाँ सॉरी 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 में आगे कुछ क्राइटेरिया दी हुई है x की, x यहां से यहां तक है, तो वो बच्चों फंक्शन की रेंज बताया जा रहा है कि फंक्शन की रेंज यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। तो फिलहाल आपको वो अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ाएंगे
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो सारी चीजें, डोमेन रेंज आपको फिर से बताएंगे। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस आगे दिए हुए हैं उनसे अभी आपको मतलब नहीं है, अभी सिंपली आपको फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है बस, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है। किसको नहीं बुला रहे थे? ओके, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। मतलब ये कि यहां पर करेंगे क्या, ये जो फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखे रहेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन जो 5-6 हैं वो सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव है बच्चों। अब कोई ऐसे भी कर सकता है कि जैसे सर इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग कर लें, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को एज अ एक्स ट्रीट करें और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला आपने बताया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसका फिर से कर देंगे। और बच्चों अगर ऐसा करोगे तो ये और भी लंबा हो जाएगा प्रोसेस, आप फंस जाओगे। तो फिर बीच का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, आपको याद करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। अगर ये x वाले पैटर्न जो tan इनवर्स के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप ये माइंड में लाओ कि x को हम क्या माने, क्या सपोज करें कि ये जो ब्रैकेट में फंक्शन, ब्रैकेट में जितना टर्म लिखा हुआ है वो tan का बन जाए। देखिएगा अभी मैं एक कर रहा हूं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, क्योंकि ये आएगा तभी जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और फार्मूले याद रहेंगे। हम बच्चों यहां पे लिख रहे हैं लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। हम मान रहे हैं लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, और यहां पे पुट करने जा, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, डेरिवेटिव बाद में करेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स x की जगह पे पुट करिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ये फार्मूला होता है किसका, कोई बताएगा? ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ किसी का फार्मूला होता है बच्चों? ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट बच्चों इससे ये हुआ कि tan इनवर्स और tan आपस में बैलेंस हो जाएंगे और बचेगा क्या? केवल 3 थीटा, मतलब y इक्वल्स टू 3 थीटा। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, हमने माना क्या था स्टार्टिंग में? x को tan थीटा माना था। यहां से थीटा विल बी tan इनवर्स x, यहां से थीटा को tan इनवर्स x लिख सकते हैं क्या? आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ। है ना? तो थीटा की देखो, यहाँ पे हमने माना था x इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा अगर आपको निकालना है तो ये tan उधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 थीटा आया था, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x। अब बच्चों आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया? y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x। अब यहां पर निकालना है डेरिवेटिव, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो dy बाई dx इक्वल्स टू, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 ही तो आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब डेरिवेटिव में तो कुछ खास था ही नहीं, मतलब डेरिवेटिव यहां से देखिए सीधा सीधा y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x आया, 3 कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी जो की लाइन है या की वर्ड है यहां पर बच्चों, वो ये स्टेप है, एज्यूम करना। और एज्यूम आप कब कर पाओगे? x को क्या मानोगे, ये तभी आप एज्यूम कर पाओगे अपने से, जब आपको बच्चों पता होगा कि हाँ
एक्स की वैल्यू अगर हम साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा ये मानेंगे तो यहां पर इसका फार्मूला बनेगा। हिंट बच्चों यही है, एक्स को आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मानिएगा कि यहां पर अगर टेन इनवर्स है तो ये पूरा एक्सप्रेशन टेन में बनना चाहिए, तभी टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो पाएगा। कैंसिल इन द सेंस वो बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स का है तो कोशिश करना कि ये भी साइन का ही फंक्शन बने। कॉस का बन जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 90 माइनस थीटा करके कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, कुछ पूछना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो फार्मूला नहीं बन पाएगा। सारे क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको एज्यूम करनी है और आप पुट करोगे तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा आपको, बस ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, 11th नंबर, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहां पर x क्या पुट करें कि cos में हम, ये cos इनवर्स है, हमें cos में लाना है, x को क्या माने? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मानना चाहिए? बोलो जल्दी। नहीं, tan मानेंगे, x को मानेंगे tan थीटा। अब देखो होगा क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसी का फार्मूला होता है? बोलो। यस, cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos मैंने क्या बोला था, जिसका इनवर्स लगा हुआ है उसी का फार्मूला बनेगा, लगभग ये अधिकतर क्वेश्चन में होगा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, बचेगा क्या, y इक्वल्स टू 2 थीटा। केवल क्या बचेगा, y इक्वल्स टू 2 थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 और यहां से थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव अब करोगे जाके तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। आ रहा है ना समझ में क्या करना है? सुचिता, कोई दिक्कत कहीं पे? समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये 5.3 एक्सरसाइज आपको करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे एक लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 मिनट का समय बचा हुआ है, तो देखिए मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा उसको। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां पर x को क्या माने, यहां पर x को मानिएगा cos थीटा। क्या एज्यूम करेंगे, cos थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 1 अपॉन, ये किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। अब 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हो, सेक लिख सकते हो कि नहीं, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सेक से सेक बैलेंस हो गया, सेक इनवर्स से सेक, y इक्वल्स टू 2 थीटा आ गया, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। यहां से जब थीटा निकालोगे तो cos इनवर्स x निकलेगा। अब डेरिवेटिव कर दोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्लियर? बोलो। 5.3 आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग 5.3 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी कहीं मिल रहे हो इम्प्लिसिट फंक्शन से तो आप लोग लगाएंगे और हमसे पूछेंगे, नहीं आएगा तो। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे रेफरेंस से या यहां से आप लोग लगाइएगा। ठीक।